लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश की एंट्री। फैसलाबाद, शेखुपुरा और सरगोदा में मूसलाधार बारिश। सांगला हिल और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद पिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मॉनसून के हालिया स्पेल के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डीजी मैट ने कहा कि सैलाब के इम्कानात नहीं। हालिया स्पेल से पानी के ज़खायर में इजाफा होगा। हालिया बारिशें गन्ने और चावल की फसल के लिए फायदेमंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CNW की कारकर्दगी का जायजा। कहा, 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। अवाम और अवामी नुमाइंदे पंजाब में रोड्स की तामीर और मरम्मत पर खुश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरानी वज़ीर दिफा का चीन के जदीद बहरी जंगी जहाज का दौरा। चीनी वज़ीर दिफा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जदीद बहरी जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना कराया। चीन का जदीद बहरी जंगी जहाज गाइडेड मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरानी सफीर ने पाकिस्तानी कौम और सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने ईरान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का मुजाहिरा किया। ये तारीखी जीत हक की बातिल पर फतह की अलामत है। ये फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए एक काबिल फ़ख्र यादगार जीत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरान बहादुरी से जंग लड़ता रहा। मिसाइलों ने इसराइल की बड़ी इमारतें तबाह कर दी। जंगबंदी पर अमल हो रहा है। दोनों मुल्क थक गए थे। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर अगले हफ्ते बात करेंगे। हो सकता है कोई मुआहदा भी हो जाए, लेकिन मुआहदा जरूरी नहीं। ईरान के पास तेल है, वो ज़हीन लोग हैं, वो दोबारा उभर सकते हैं। चीन उनसे तेल खरीद सकता है। ये बीजिंग की मर्जी है, वो ईरान से तेल खरीदे या अमेरिका से। ईरान जौहरी मवाद की अफजुदगी नहीं करेगा, वो बम नहीं बनाएगा। ईरान ने 2 हफ्तों की बंदिश के बाद अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। फ़िज़ाई हदूद फ़िलहाल जुज़वी तौर पर खोली गई हैं। मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एविएशन इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल। अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरअज़्म हैं। सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। नून लीग की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सलाउल्लाह ने कहा कि तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जमहूरियत में मामलात या मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। तहरीक इंसाफ वाले वज़ीर आज़म से मिलने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। 4 माह हो गए, अब आ जाएं, सियासत करें, सियासतदान बने, सियासतदानों से मुज़ाकरात करें।